प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास के बावजूद मानव वन्यजीव संघर्ष की एक नई चुनौती तेजी से उभर रही है। राजस्थान में जहां वन्यजीवों की संख्या बढ़ी है, तो वहीं उनके जंगलों से निकलकर आबादी वाले क्षेत्रों में आने की घटनाएं भी बढ़ी है। राजधानी जयपुर सहित कई शहरों में तेंदुए, सियार, नीलगाय और अन्य वन्यजीवों के रिहायशी इलाकों में देखे जाने की घटनाएं अब आम बात हो गई है। उसी के ऊपर है ये रिपोर्ट। पिछले 6 महीनों में जयपुर में आधा दर्जन से अधिक मौके ऐसे आए हैं जब तेंदुआ जंगल से निकलकर इंसानी बस्ती में दिखाई दिया। विशेष रूप से गोपालपुरा, दुर्गापुरा, जगतपुरा, आमेर और नाहरगढ़ क्षेत्रों में इनकी गतिविधियां दर्ज की गईं। 2 महीने पहले झालाना के आसपास और हाल ही में दुर्गापुरा के समीप तेंदुए के देखे जाने के बाद स्थानीय निवासियों में दहशत का माहौल रहा है। वन विभाग ने इन घटनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया के लिए राजधानी जयपुर में अधिकारियों के मोबाइल नंबर सार्वजनिक किए हैं। इनमें डीसीएस विजयपाल सिंह, वाइल्ड लाइफ डिवीजन हेड एसीएफ देवेंद्र सिंह राठौड़, रेंज अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत के नंबर जारी किए गए हैं, ताकि किसी भी तेंदुए या अन्य वन्य जीव के देखे जाने पर तुरंत सूचना दी जा सके। राज्य की मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक CWLW शिखा मेहरा ने भी सभी जिलों के उपवन संरक्षकों, DCF वाइल्ड लाइफ की सूची और संपर्क नंबर सार्वजनिक किए हैं। इससे किसी भी जिले में मानव वन्य जीव संघर्ष की सूचना मिलने पर त्वरित रेस्क्यू टीम मौके पर भेजी जा सकेगी। गोगुंदा में जिस तरह से लेपर्ड के हमले में कई मौतें हुई थीं, उसके बाद रणथंभौर में बाघ के हमले में 3 लोगों की जान गई। विशेषज्ञों के अनुसार जयपुर के झालाना और आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व में प्रे बेस, शिकार प्रजाति की कमी, सीमित जल स्रोत और मानव बस्तियों की बढ़ती सीमाएं इन घटनाओं की मुख्य वजह हैं। कई स्थानों पर जंगलों और शहरों के बीच बफर जोन कमजोर हो गए हैं, जिससे वन्य जीवों के लिए भोजन और सुरक्षित आवास की समस्या बढ़ रही है। वन्य जीव विशेषज्ञों का कहना है कि प्रे बेस मैनेजमेंट, ग्रासलैंड डेवलपमेंट और विलेज रीलोकेशन जैसे कदम अब जरूरी हो गए हैं। कई टाइगर रिजर्व और लेपर्ड कॉरिडोर में विलेज रीलोकेशन का कार्य अधूरा है, जिससे जानवरों का विचरण दायरा सीधे मानव बस्तियों से टकरा रहा है। जयपुर, उदयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, कोटा और बूंदी जिलों में पिछले कुछ महीनों में मानव वन्य जीव संघर्ष के कई मामले सामने हैं। इनमें से कई घटनाओं में वन विभाग की टीम ने सफल रेस्क्यू ऑपरेशन भी किए। हालांकि विभाग का कहना है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए केवल निगरानी नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल प्लानिंग की आवश्यकता है। वन विभाग अब राजधानी और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में CCTV मॉनिटरिंग, ड्रोन सर्विलांस और रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। आम जनता से अपील की गई है कि किसी भी वन्य जीव को देखकर घबराएं नहीं, बल्कि तुरंत विभाग को सूचना दें। राजस्थान को बाघ, तेंदुआ, हिरण और चीतल जैसी प्रजातियों का सुरक्षित घर माना जाता है, लेकिन अब मानव वन्य जीव संघर्ष नए दौर में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में संरक्षण और सह अस्तित्व दोनों पर संतुलित रणनीति अपनाना ही आने वाले समय में राज्य के वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। प्रदेश में काफी समय से देखने को मिल रहा है कि वन्यजीव जंगलात से निकलकर रिहायशी बस्तियों की तरफ आ रहे हैं। यही नहीं, मानव और वन्यजीव के बीच संघर्ष की घटनाएं भी बढ़ी हैं। ऐसे में वन विभाग प्रे बेस मैनेजमेंट पर तो काम कर रहा है, लेकिन एक फौरी तौर पर उन्होंने एक सूची जारी की है, जिसमें तमाम जो जिला वन अधिकारी हैं उनके मोबाइल नंबर जारी किए हैं, ताकि ऐसी घटनाओं पर त्वरित राहत के लिए उन नंबरों पर फ़ोन किया जा सके। लेकिन ये कहना कि सिर्फ नंबर जारी करने से राहत मिल जाएगी, बेमानी होगा। दरअसल वन विभाग को संजीदगी से प्रे बेस मैनेजमेंट की दिशा में सोचना होगा, हैबिटाट इम्प्रूवमेंट करना होगा, और खासकर टाइगर रिजर्व क्षेत्र में जो गांव बसे हुए हैं उनको विस्थापित करने की दिशा में तेजी से कदम भी बढ़ाने होंगे, तभी सही मायने में राहत मिल पाएगी। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।